नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस 8th वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पे हम सिंपल सरल भाषा में अपने देश के करोड़ों लोगों को बताएं, खास करके उन विषयों पे जहां पर उनके मन में कोई डर, कोई भय, कोई संदेह या जहाँ पे क्लैरिटी की कमी है, तो उन सारी चीज़ों को दूर करें ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग बड़े सिंपल सरल ढंग से कर सकें, अपने खुद के फ़ायदे और अपने खुद के हित के लिए। आज का विषय जो हमने चुना है वो रिस्क से जुड़ा हुआ है। हम सारे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छे रिटर्न की कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं रिस्क और रिटर्न एक सिक्के के दो पहलू हैं तो गलत नहीं होगा। रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन रिस्क, रिस्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिटर्न। रिटर्न इज एन आउटकम ऑफ रिस्क। तो जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो हमें रिस्क को भी समझना चाहिए। इसी संदर्भ में आज का जो विषय है वो यही है, डू वी रियली अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट रिस्क करेक्टली। हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्क को कैसे देखना है, और रिस्क कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि रिस्क को सही ढंग से समझिए और उसको सही ढंग से हैंडल कीजिए। बहुत सारे निवेशक अगर उनसे आप पूछिए कि जब आपने इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न कैसा चाहते हैं, तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनसे पूछिए कि उसमें रिस्क कितना होना चाहिए, तो वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब हम सब फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट चाहते हैं वो फ़ायदा बगैर किसी खतरे के आए। क्या ये संभव है? मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें हम बोल सकते हैं कि रिस्क ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हम सबसे सेफेस्ट प्रोडक्ट समझते हैं, जैसे बैंक एफडी हो गया या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके अंदर भी रिस्क है। फ़र्क यह है कि शायद उस रिस्क को हम बहुत ज़्यादा ढंग से समझ नहीं पाते हैं, या शायद उस रिस्क से हम बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम प्रभावित नहीं होते हैं। हमारे आने वाले वीडियो में जब मैं डेट की बात करूंगा तो वहाँ पे आपको बड़े विस्तार में समझाऊंगा कि उसके अंदर भी रिस्क है, और वो रिस्क कुछ इन्वेस्टर्स को काफ़ी हद तक बहुत नुकसान भी पहुँचाते हैं। बोलचाल की भाषा में हम सब जानते हैं कि रिस्क का मतलब क्या होता है। इसका मतलब खतरा, नुकसान, लॉस, डेंजर, यानी ये सारी चीज़ें हम रिस्क से समझते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि इस धरती पे क्या कोई ऐसा जगह है जहां पे रिस्क नहीं है, या हमारे जीवन में कोई ऐसा पल गुजरा है जब हम बोल सकते हैं कि रिस्क ही नहीं है। सच्चाई ये है कि हम रिस्क के साथ जी रहे हैं। रिस्क हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सब जीने के लिए सांस लेते हैं, बट हम सबको पता है कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो कितनी प्योर है और कितनी पॉल्यूटेड है। हम सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बट हम सबको पता है कि उसके अंदर भी एक कॉन्टेमिनेशन की एक लेवल है। केमिकल्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। हम रोड पे जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, हमारे आजू बाजू दाएं बाएं लोग किस तरह से गाड़ियाँ चलाते हैं। हम हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट से जाते हैं, सर्जरी कराते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, रिस्क कहाँ नहीं है। तो रिस्क तो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे इन्वेस्टमेंट में रिस्क ही नहीं लेना है, तो मेरे हिसाब से सबसे सही जगह क्या है, वो अपने पैसे को बंद अलमारी में ताले चाबी के अंदर रखे। बट उसी पैसे को अगर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद निकालेगा, तो उस पैसे की परचेजिंग पावर क्या वही रहेगी? हम सबको पता है इन्फ्लेशन रिस्क होता है, जो कि पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। तो वहाँ पे भी तो रिस्क है। तो रिस्क तो आपका हर जगह है। तो जब रिस्क आपका हर जगह है, तब आप क्या करेंगे? रिस्क से डर के भागेंगे? संभव ही नहीं है।
आप एक रिस्क से डर के भागेंगे तो आप दूसरे रिस्क के अंदर फंस जाएंगे। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन और रिस्क दोनों साथ साथ चल रही है। अब जो इन्वेस्टमेंट भी है या पैसा भी है वो भी जीवन का एक अंश है या अंग है, तो वहाँ पे भी रिस्क होगा ही। तो हम इन्वेस्टमेंट के रिस्क से भाग नहीं सकते हैं, हमें उस रिस्क को समझना होगा और उस रिस्क को मैनेज करना होगा। मैं तो बोलूँगा सबसे बड़ा रिस्क को नहीं समझना है या रिस्क से डर के भागना है। अब ये रिस्क आता कहाँ से है? या कोई दूसरी प्लेनेट से आ रहा है? ये रिस्क हमारी ह्यूमन ब्रेन का ही उपज है। देखिए, हम सारे एक डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। मैं जब डायनामिक बोल रहा हूं तो कहने का मतलब है स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमारे जीवन में कोई एक फैक्टर असर नहीं डालता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि जब आपने जहां इन्वेस्ट किया तो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टर्स या ऑपरेटर्स वहीं से रिस्क आ रहा है। रिस्क कहीं से भी आ सकता है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको बड़ा सिंपल समझाता हूं। स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सोच भी बदलती रहती है। और हम सब जानते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है। ह्यूमन ब्रेन में एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं, सही गलत हर तरह के मिक्स ऑफ थॉट्स होते हैं। और ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? आप जो चीज़ देखते हैं समझते हैं उसका एक असर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्शन आप लेते हैं, रिएक्शन होता है दूसरों के एक्शन पे। यानी आपका माइंड जो है वो वेवर करता है। और ये वेवरिंग माइंड किस वजह से होता है? चेंज इन इमोशंस की वजह से होता है। इन सब की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग बदलती रहती है। हम में से सब कोई अपने लाइफ में ही देख लें कि क्या हम हमेशा कंसिस्टेंट रहें या एक ही ढंग से सोचते रहते हैं। चलो, कल को मैं अगर सोच भी लूं कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख लूंगा, अपनी सोच पे, अपने डिसीजन मेकिंग पे, बट मैं तो एक इंसान हूं और ये दुनिया करोड़ों अरबों लोगों से चल रही है और इस कहीं से आ सकता है। मैं बाकियों के दिमाग पे या उनके सोचने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसके वजह से क्या हो रहा है, रिस्क आ रहे हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। अभी वर्तमान में हम सारे देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, और ये वार कहां से स्टार्ट हुआ है हम सब जानते हैं। दो राष्ट्राध्यक्ष, शायद वो अपने जिद पे अड़े रहे या उन्होंने आपस में समझौता नहीं किया या जो भी था, वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन उसका असर कहां हो रहा है? पूरे विश्व पे हो रहा है। इन्फ्लेशन हम सब जानते हैं, महंगाई बहुत सारे देशों में बढ़ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी बदलता है उसी अनुसार। भारत में आपने अभी देखा होगा रिसेंटली आपको रेट्स बढ़े हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बदलता है तो फिर क्या होता है, आपके डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रिटर्न भी अफेक्टेड होता है। स्टॉक मार्केट हम देख ही रहे हैं कि उस पर कैसा प्रभाव आया है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके इक्विटी की रिटर्न भी अफेक्टेड होती है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि रिस्क जो है वो कहीं से भी आ सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल सोर्स हैं, और उनमें से कोई भी सोर्स, कोई भी फैक्टर को कोई एक ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब अगर ये रिस्क है तो क्या हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आप एक दूसरे रिस्क में फंस जाएंगे। देखिए, दो बातें हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने अनुभव पे बोल सकते हैं। पहली चीज, हमारा जीवन जो है कमाने का या गेन करने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, कुछ समय ऐसे भी आते हैं जहां पे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन को एक देखिए, 10 साल 20 साल 30 साल लंबे अवधि में देखिए, तो आप गौर कीजिएगा, अच्छे हालात ज़्यादा होते हैं। यानी कमाने का या गेन करने का आपको ज़्यादा अवसर मिलता है। दूसरी चीज, एबनॉर्मल सिचुएशंस आते हैं और हम सब देखते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, लेकिन कोई भी कैलेमिटी, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, वो हर वक्त के लिए नहीं होती है। और ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप नॉर्मलसी की तरफ जाते हैं।
यानी एबनॉर्मल सिचुएशन में आप जा सकते हैं, लेकिन आप फिर नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं। हम में से कितने लोग एबनॉर्मल सिचुएशन में रहना चाहते हैं? वक्त, हालात आपको उस परिस्थिति में डाल सकता है, लेकिन फिर हम सब की कोशिश होती है कि हम एक नॉर्मल सिचुएशन में जाएं। अगर ये दो चीज हम समझते हैं तो फिर हमें रिस्क से डरने की जरूरत नहीं है। रिस्क को हमें पॉजिटिव ढंग से देखना है, यानी रिस्क आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। और मैं तो यहां तक बोलूंगा, लूजिंग मनी और गेटिंग लेसर रिटर्न इज नॉट ओनली द रिस्क, लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन इज ऑल्सो अ रिस्क। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पर रिस्क क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, यू इन्वेस्ट विथ अ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिटर्न, और आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। बट हो सकता है जो आपको मिले वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डिफरेंट हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलाइजेशन के बीच का जो गैप है या डिफरेंस है या डेविएशन है, उसको हम रिस्क कहते हैं। अब ये देखिए, डेविएशन पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। अगर नेगेटिव साइड है तब तो निश्चित तौर पे ये नुकसान है जो कि कोई नहीं चाहता है, तो वो तो हमें अवॉइड करना ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में भी होता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो शायद उस वक्त के उस व्यक्ति के लिए उस वक्त वो फायदा हो सकता है, बट वो आने वाले समय में किसी और के लिए रिस्क जरूर हो सकता है। तो हर व्यक्ति को समझना है कि रिस्क बाहर से आता है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से था, बट ये जो रियलाइजेशन है वो बहुत सारे मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स का नतीजा है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मुझे अपने रिक्वायरमेंट के रिस्क को मैनेज करना है तो हमने अपने एक्सपेक्टेशन और जो रियलाइजेशन है उसके बीच में गैप कम से कम हो। हमारी अपनी सही एक्शन और हमारी अपनी कॉशियस रिएक्शन टू अदर्स एक्शन ही हमें रिस्क से बचा सकता है अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर मैं एज अ इन्वेस्टर सोचूं कि मेरे लिए रिस्क क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने इन्वेस्ट किया था अपने किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मुझे एक समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अमाउंट चाहिए था उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो मेरे लिए रिस्क है जब जिस वक्त मुझे जितना पैसा चाहिए था अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अगर उस वक्त मेरे हाथ में उतना पैसा नहीं है तो वो रिस्क है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने रिटर्न नहीं बोला है, मैंने बोला जब जिस वक्त जितना पैसा, यानी आपको इन्वेस्टमेंट जिस पैसे के लिए आपने किया था, पैसा आपने इन्वेस्ट किया था और आप एक अमाउंट आपके ध्यान में था कि मुझे इतना मिलना चाहिए। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न एक मेजरमेंट है, यानी आपको जो पैसा मिला और आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसको आप मेजर करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिला, मुझे 13% रिटर्न मिला पर एनम। तो रिटर्न एक मेजरमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइनल अमाउंट जो आप चाहते थे या जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किया था वो इंपॉर्टेंट। इस मनी मैनेजमेंट के सफर में कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी अच्छे समय आएंगे, कभी बुरे समय आएंगे। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न आपके कभी ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है कि आपको सही वक्त पे सेफली अपने मंजिल पे पहुंचना है जो आप चाहते हैं जिस ढंग से पहुंचना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो टर्मिनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू से ज़्यादा वो रिटर्न पे ध्यान देते हैं। और जब आप रिटर्न पे ध्यान देते हैं तो जो गलती होती है वो ये होती है कि आप रिटर्न को हमेशा ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न भी देती है, कभी कभी खराब भी रिटर्न देती है, और वहाँ पे क्या हो सकता है, आप एक गलत निर्णय ले लेते हैं। और उस गलत निर्णय लेने से क्या होता है, आप अपने निवेश का ही जो आप फल चाहते थे उससे आप दूर चले जाते हैं। तो ये चीज़ समझना मुझे बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए फाइनल अमाउंट, टर्मिनल वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है या पढ़ा भी है, बहुत सारे लोग एसेट्स को बोलेंगे रिस्की है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को बोलेंगे रिस्की है। तो हमें थोड़ा सा एक बात समझना चाहिए, कोई भी एसेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट
कि दो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, या तो उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है या फिर वो आपको रेगुलर बेनिफिट देता है, और ये दोनों चीज पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों चीज पॉजिटिव है तो मैं उसको रिस्की कैसे बोल रहा हूं, कैसे समझ रहा हूं। लेकिन फिर भी हमने देखा है बहुत सारे लोगों का अलग अलग वक्त पे नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं, क्यों हुआ है? बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से मैं अपने इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से नहीं कर सका। मैं रिटर्न पे ज्यादा ध्यान दिया, न कि टर्मिनल वैल्यू पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, मैं अपने गलत एक्शन मैंने कर लिया, या मैंने रिएक्शन मेरे गलत कर लिया दूसरे की एक्शन को देख के। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एसेट्स या प्रोडक्ट रिस्की नहीं है, लेकिन हां उसका प्रभाव रिस्की हो सकता है रिटर्न के टर्म्स में। और उस वजह से अगर आपने गलत निर्णय ले लिया गलत वक्त पे, तो ऑफ कोर्स आपको नुकसान हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा जो रिस्क है वो आपके रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से होता है, और यहां पे आपको बचना है। अब ये एक और आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और आप बहुत ज़्यादा मैक्रो एनालिसिस या माइक्रो एनालिसिस नहीं कर सकते हो हर पल हर क्षण, संभव नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं जो जिस पे आपका नज़र होना चाहिए। और वो क्या वेरिएबल्स हैं, मैं 4-5 आपको बता दे रहा हूँ। पहली चीज़, इकॉनमी किस हालात में है, एक्सपेंशन है, स्लो डाउन है, रिसेशनरी ट्रेंड है, एक वो चीज़ है। स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का क्या भी चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, वोलाटाइल है। इन्फ्लेशन का क्या हालत है, बहुत ज़्यादा है, कम है, या ट्रेंड क्या है, क्या मूवमेंट है उसकी। और इंटरेस्ट रेट की क्या हालत है, ज़्यादा है, कम है, या क्या ट्रेंड है। जनरली देखा गया ये 4 फैक्टर्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये 4 फैक्टर्स आपके किसी भी एसेट्स या किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे असर डालते हैं। बट ये जो असर भी होता है, खास करके मैं नेगेटिव असर की बात करूंगा, ये शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में आपको उतना नहीं होता है। यानी शॉर्ट टर्म का असर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए 4 चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमारा इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है, कितने समय बाद, और हम कितना पैसा चाहते हैं, तो ये तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। दूसरा, कौन सा एसेट या कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हमारे अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या उस अमाउंट को अचीव करने में मदद करेगा। तीसरा, ये जो एसेट या जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ये जो 4 मैंने आपको वेरिएबल्स बताए, इकोनॉमी, मार्केट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, इससे कितना प्रभावित होता है, खास करके नेगेटिव सिचुएशन में, और वो भी शॉर्ट टर्म में। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो उस वक्त प्रभावित हो रहा है जब मुझे पैसे की जरूरत है, यानी मैं जब अपने डेस्टिनेशन या अपने गोल के नज़दीक हूं, तो मैं कैसे बचूं, क्या मैं एक्शन लूं जिससे मैं अपने जो पैसे की जो अभी तक ग्रोथ हुई थी उसको मैं प्रिजर्व या प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर हमने ये चारों चीज़ों पे बड़े ध्यान से किया तो फिर कोई भी रिस्क हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में बड़े डिटेल में बताऊंगा। मैंने एक बुक लिखा है जो कि लर्न टू इन्वेस्ट बाय मैनेजिंग रिस्क के नाम से है, और वो अमेज़न में उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे पढ़ के उसमें ये सारी बातें जो मैंने बोली है, उसके आगे भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दीजिए। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को बताइए। और मैं विश करता हूं आपको कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत अच्छी हो, और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बना के आपको आपकी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।